हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी के द्वारा जो प्राइस बैंड के बाद वैल्यूएशन निकल कर आती हुई दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपनी ने रखा है। आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम, साथ साथ रिटेलर्स के लिए कौन सी किस तरीके की गुड न्यूज़ इस कंपनी की आईपीओ आती हुई दिख रही है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग बात करें तो विद्या वायर्स आईपीओ की जो ओपनिंग डेट रखी गई है उनके बारे में बात करें तो ये आईपीओ 3 दिसंबर से ओपन होने वाली है। 3 दिसंबर से आईपीओ ओपन होगी और 5 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है। प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्राइस बैंड रखी है, अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है। 100 से नीचे दिख रही है। ₹52 कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है। इसी अपर प्राइस बैंड पे 288 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अभी तक आप लोगों को इशू साइज दिख रही है, इस इशू साइज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है। 300 करोड़ के लगभग कंपनी की इशू साइज है। इस 300 करोड़ की इशू साइज में फ्रेश इशू और अपर फोर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इशू ज़्यादा दिख रही है, 274 करोड़ कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू पैसा जो रेज कर रही है उसमें से आप लोग को 274 करोड़ जो फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और अपर फोर सेल के माध्यम से लगभग 26 करोड़ की बात करते हैं तो प्रमोटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसएनए से दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की जो यदि हम लोग बात करें कि टोटल इशू साइज की 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए दिखेगी। इस कंपनी की इशू साइज कम होने के बावजूद भी जो रिटेलर्स के लिए पोर्शन रिजर्व रखा गया है 35% तक की बात करें, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो आपको पूरी तरीके से अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से आप लोग को देखनी चाहिए, ताकि इस कंपनी की जो आईपीओ आएगी उस समय आप लोग प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ की यदि बात करें तो 3 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 5 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। और 8 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई। 9 दिसंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 10 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी। विद्या वायर्स आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर कितनी अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 14,976 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। स्मॉल एनआई की बात करते हैं 2,09,664 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई की बात करते हैं तो लगभग 10,03,392 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत 1981 में की गई थी। काफ़ी पुरानी कंपनी है। विद्या वायर्स लिमिटेड कंपनी इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉपर एंड एल्युमिनियम जो वायर्स होती है वो कंपनी आप लोगों को जनरली बनाती हुई दिख रही है। कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो वाइंडिंग हो गई और यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होने वाली होती है प्रिसीजन इंजीनियर जो वायर्स होती है, कॉपर स्ट्रिप होगी। कंडक्टर की बात करते हैं यहाँ पे बुश वायर्स होगी, बार्स होगी और साथ साथ स्पेशलाइजिंग जो वाइंडिंग पीबी जो रिबन्स होगी, एल्युमिनियम पेपर कॉप यहाँ पे कवर्ड स्ट्रिप्स होगी, वहाँ पे इस कंपनी की आप लोगों को प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करती है क्रिटिकल अप्लायंस लाइक यहाँ पे एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम हो गई और इलेक्ट्रिकल जो मोबिलिटी रेलवे एंड आप लोगों को क्लीन एनर्जी की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस कंपनी की प्रोडक्ट्स की दिख जाती है। ऑफरिंग करती है कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मल जो एफिशिएंसी होती है, हाई परफॉर्मेंस जो रिलायबल ऑपरेशन होती है वहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज़ होते हुए दिख जाती है। कंपनी की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, अलग अलग आप लोगों को प्लांट की बात करते हैं, अलग अलग यहाँ पे कैपेसिटी इस कंपनी की दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप लोगों को 8,000 SKU इस कंपनी के पास है वाइंडिंग की। और यहाँ पे कंडक्टिविटी की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं रेंजिंग फ्रॉम 0.07 से लेकर 25 mm की दिख जाती है। कंपनी की प्लान करी न्यू प्रोडक्ट्स लाइक यहाँ पे कॉपर फॉइल्स हो गई, सोलर केबल्स हो गया एंड आप लोगों को एल्युमिनियम वाइंडिंग वायर्स की बात को वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस आपको आने वाले समय में दिखेगी। यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की कॉपर वाइंडिंग वायर्स की बात करें प्रोडक्ट्स होगी, साथ साथ यहाँ पे कॉपर जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस है। साथ साथ कवर्ड कॉपर एल्युमिनियम कंडक्टर हो गए वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस है। साथ साथ पेपर जो
इंसुलेटेड कॉपर्स होगी, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। ट्विन ट्रिप यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की पेपर जो कॉपर स्ट्रिप होती है, साथ साथ कॉटन कवर रूप्स की बात करें, पीवी रिबन की बात करते हैं, पीवी बस बार्स की बात करें, कॉपर यहाँ पे बुश बार्स की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस है आपको दिख जाती है। कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की जो पहले से ही कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क बिजनेस मॉडल के अनुसार से वाइड कस्टमर बेस है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट्स मल्टीपल यहाँ पे इंड यूजर इंडस्ट्री में इस कंपनी की काम होती हुई दिख जाती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्वालिटी कंट्रोल इस कंपनी के पास है। सस्टेनेबल कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंस की बात करें तो स्ट्रेटजिकल लोकेशन रीजन में, साथ साथ डाइवर्सिफाई है कस्टमर बेस, और यहाँ पर कंपनी की जो रिलेशनशिप कस्टमर और सप्लायर्स के बीच काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे कंटिन्यूसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के बेहतरीन है। एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास दिख जाती है। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की काफ़ी अच्छी बिजनेस मॉडल दिख रही है। कुछ फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल में आप देख सकते हैं, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 24.57 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं 19.72 की है। डेट इक्विटी 0.88 की है, जो इस समय में कम होती हुई दिखेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी की किस तरीके की है, 2 पॉइंट यहाँ पे 24.57 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.74 की है, जो कि आपको आने वाले समय में और इंप्रूव होगी। EBITDA मार्जिन 4.32 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.62 की है। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी ने IPO रेज करने की प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग 1100 करोड़ की टोटल मार्केट कैप दिख रही है। वैल्यूएशन कंपनी ने काफ़ी अच्छी रखी। कंपनी के पीयर कंपटीटर के बारे में बात करें, पहले से जो लिस्टेड है उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी प्राइस टर्निंग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसकी प्राइस टर्निंग 53 की है और विद्या वायर्स लिमिटेड कंपनी की प्राइस टर्निंग 20 की रखी गई, यानी कि कंपनी ने वैल्यूएशन से 50% डिस्काउंट पे अपनी IPO लाती हुई दिख रही है। राम रतन वायर्स लिमिटेड की बात करते हैं, इसकी प्राइस टर्निंग 42 की है और वहीं यदि हम लोग अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें, इसकी 44 की है, यानी कि इस कंपनी की जो एवरेज प्राइस टर्निंग निकल कर आएगी इंडस्ट्री की, वहाँ से इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। इसी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखी जाने की वजह से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ यहाँ पे कारोबार होते हुए दिख रही है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर आप लोग किस तरीके से कितने नंबर इस कंपनी की IPO को दे रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। कंपनी की जो पैसा कंपनी रेज कर रही है उससे आप लोग को कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ जो करने वाली है वो आप लोग को 140 करोड़ आपको एक्सपेंडिचर के लिए और रिक्वायरमेंट जो सिटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे इस कंपनी के आप लोगों को 140 करोड़ पैसे की यूज होगी और रेस्ट ऑफ 100 करोड़ जो कंपनी ने रीपेमेंट करने की प्लानिंग कर रही है उसके कारण से यहाँ पे कंपनी 100 करोड़ पैसे की यूज़ करेगी, यानी कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव है, जिसके कारण से कंपनी की डेट कम होगी। उसके कारण से आप लोगों को आने वाले समय में इस कंपनी की बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख सकती है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की ग्रे मार्केट जो स्टार्ट हुई है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आप लोगों को 10 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग आपको 52 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ की गेन, 62 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस और एक प्लॉट पे लगभग आप लोगों को 19% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है और यहाँ पे आप लोगों को 2890 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।